हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम खास तौर पर एक ऐसे योग के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर कुंडली में हो तो आदमी जीवन पर्यंत कितना भी कमा ले लेकिन उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। कुंडली में दरिद्र नामक एक योग होता है और इस योग का जब भी जातक या जातिका की कुंडली में सृजन होता है तब उनके पास जीवन पर्यंत धन की कमी रहती है। तो आइए जानते हैं किन ग्रहों से दरिद्र योग का सृजन होता है और क्या उपाय करें जिससे इस दरिद्र योग में से मुक्ति मिल सके। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, तो आरंभ से अंत तक देखिए, जानिए, समझिए और उपाय करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं एक ऐसे योग के बारे में जो अगर जन्म कुंडली में हो रहा हो तो आप जीवन भर चाहे कितनी ही मेहनत करें आपके पास धन नहीं टिकेगा और पूरा जीवन दरिद्र होकर ही व्यतीत करना होगा। तो आइए जानते हैं इस दरिद्र योग के बारे में। किसी भी जातक या जातिका के जीवन में दरिद्रता क्यों होती है, क्यों पूरा जीवन दरिद्र होकर व्यतीत करना पड़ता है, इसके पीछे वास्तव में क्या कारण है, क्या इसका जन्म कुंडली के ग्रहों से कुछ लेना देना है या फिर दरिद्रता अपने आप ही आ जाती है। वास्तव में सत्य क्या है यह जानना बहुत ही जरूरी है। अतः आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और सत्य से अवगत होंगे। जो लोग गरीब रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में यह अनुभव जरूर किया होगा कि उन्होंने कई बार मेहनत करने की कोशिश की, बहुत प्रयत्न किए, अगाध परिश्रम भी अपने जीवन में किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ और दरिद्रता खत्म नहीं हुई। एक तरफ अमीर आदमी बहुत ही अल्प परिश्रम से बहुत कुछ पा लेता है और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी पूरा जीवन रिक्शा चलाता है, गड्ढे खोदता है, भीख मांगता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। उसका कारण क्या? अगर आप इसका कारण जान पाएंगे तो इसका हल भी अवश्य आपको मिल जाएगा। दरिद्र योग का मतलब क्या है? दरिद्र योग का मतलब है कि जीवन पर्यंत कोई भी सुख का न मिलना, बस व्यर्थ में ही परिश्रम करके जीवन को बिताना। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में दरिद्र योग के होने से क्या परिणाम आता है, उनको इस दरिद्र योग के क्या फल मिलते हैं। जन्म कुंडली में दरिद्र योग के रहते सही समय पर खाना नहीं मिलता, सही समय पर शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलते, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और रहने के लिए घर नहीं मिलता। जन्म कुंडली में दरिद्र योग के कारण किसी भी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, अच्छी स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं होती, हमेशा सर के ऊपर कर्ज रहता है और हर चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर पराधीनता रहती है। ऐसी कई सारी चीज़ों को लेकर दरिद्र योग के होने से जीवन नरक जैसा लगता है। जो लोग गरीब होते हैं वह मजबूर भी होते हैं और इनकी मजबूरी समझने वाला कोई नहीं होता। तो यह सभी परिस्थितियों का सृजन कैसे और क्यों होता है, तो आइए जानते हैं कि दरिद्र योग कुंडली में किन परिस्थितियों में बनता है। किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में दूसरा, चौथा और 11वां स्थान दूषित होता है तब जीवन में दरिद्रता आती है। जब इन स्थानों में शनि, राहु या फिर शनि केतु की उपस्थिति हो या इन स्थानों में से कोई भी स्थान पर शनि, केतु, राहु का प्रभाव हो तब दरिद्र योग का सृजन होता है। कोई भी जातक की जन्म कुंडली में
दरिद्र योग बन रहा हो तब वह जातक का जन्म धनवान के घर हुआ हो तो भी वह दरिद्र होगा और किसी भी तरह का सुख उसे प्राप्त नहीं होगा। जन्म कुंडली में शनि केतु के प्रभाव में धन भाव जब रहता है तब धन और कुटुंब का सुख समाप्त हो जाता है और पैसों के लिए भीख मांगने तक की नौबत आ जाती है। दरिद्र योग चौथे स्थान में हो रहा हो तब सभी तरह के सुखों की कमी रहती है। शनि केतु और राहु से चतुर्थ स्थान प्रभावित होता है तब जमीन जायदाद वाहन जैसे सुख समाप्त हो जाते हैं। माता के आयु में भी न्यूनता आती है। यहाँ तक भी संभव है कि आदमी को फुटपाथ पर रात गुजारा करना पड़ सकता है। कुंडली में दूसरा और चौथा स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा स्थान धन, वाणी, कुटुंब और परिवार से जुड़ा है, सामाजिक जीवन से जुड़ा है और चौथा स्थान माता का सुख और सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। दरिद्र योग का सृजन जब 11वें स्थान में हो रहा हो तब जातक को किसी भी तरह के लाभ नहीं मिलते। अपने रिश्तेदारों का और मित्रों का सहकार नहीं मिलता। अगर किसी जातक का जन्म हो और उनकी जन्म कुंडली में दरिद्र योग बन रहा हो तब वह जातक भले ही अमीर परिवार में जन्मा हो लेकिन थोड़े ही समय के अंदर वह परिवार भी निर्धन बनता है। दूसरे, चौथे और 11वें स्थान के स्वामी भी जब अस्त के होते हैं, निर्बल होते हैं, तब दरिद्रता आती है। दरिद्र योग और दरिद्रता से बचने के लिए खास तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के वृक्ष के पास बैठकर नीचे दिए गए मंत्र का 1.25 लाख जाप करें। ओम श्री कृष्ण शरणम मम। आप सभी का मंगल हो ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त।